हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एपिसोड 6 ऑफ इरेज्ड। लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सातोरू को देखते हैं जो कि एरी के घर पे गया होता है क्योंकि एरी वहाँ ब्रिज के नीचे नहीं आई होती और सातोरू एरी घर पे आग लगी हुई देखता है और इसलिए वो एरी को बचाने की कोशिश करता है। और तभी एरी मौका देख के उसका फ़ोन सातोरू के पॉकेट में डाल देती है और तभी उसका उन एरी और सातोरू का बॉस आ जाता है और उनका बॉस आकर कहता है कि सातोरू को कि वो उसकी हेल्प करना चाहता है और साथ ही सातोरू का बॉस सातोरू को पीछे वाले गेट से निकलने के लिए कहता है और आगे वाले गेट से इसलिए नहीं क्योंकि आगे वाले गेट पे पुलिस थी। और सातोरू फिर एक जगह पे चला जाता है और साथ ही सातोरू वहाँ बैठकर सोच रहा होता है कि एरी के घर में आग कैसे लगी और ऐसा कोई क्यों करेगा। और फिर वो अपनी जेब में एरी का फ़ोन देखता है तो वो देखता है कि उसमें वो मैसेज देख लेता है और उससे पता चल जाता है कि आग एरी के घर में उसी किलर ने ही लगाई थी। और सातोरू समझ जाता है कि किलर सातोरू को फंसाने के लिए ही ऐसा कर रहा है। और उसके बाद उस सातोरू की मॉम ने मरने से पहले जिस इंसान को फ़ोन किया था सातोरू उसे ही फ़ोन करता है और उस इंसान को फ़ोन कर सातोरू एक कैफ़े में मिलने के लिए बुलाता है और उसके बाद वो इंसान भी हाँ भर देता है। और उसके बाद सातोरू और वो इंसान मीटिंग करते हैं और हम पहचान जाते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं वही रिपोर्टर था जो कि उसकी मॉम के साथ काम करता है जिसका नाम था मकोतो। और उसके बाद सातोरू और मकोतो एक टेबल पे बैठे होते हैं और मकोतो सातोरू से कहता है कि उसे पता है कि सातोरू ने उसकी मॉम का मर्डर नहीं किया क्योंकि उसकी मॉम कभी भी अपने बच्चों के संस्कार नहीं दे सकती। उसके बाद मकोतो सातोरू के अपने ऑफिस में ले जाता है ताकि कोई सातोरू को पहचान ना सके। और सातोरू तभी वहाँ जाकर मकोतो को वही नंबर दिखाता है जो कि उसकी मॉम की लाश के पास पड़ा हुआ था। और ये बात सातोरू मकोतो को बताता है और फिर मकोतो कहता है कि जब सातोरू की मॉम का मर्डर हुआ था तब कुछ ही घंटे पहले सातोरू की मॉम ने मकोतो को फ़ोन करके कहा था कि असली मर्डर युकी नहीं कोई और ही है। और सातोरू की मॉम 18 साल पहले वाले मर्डर की बात कर रही थी। और फिर आगे मकोतो बताता है कि उसी इंसान का नाम बताने के लिए सातोरू की मॉम ने उसे अगले दिन बुलाया था लेकिन उससे पहले ही सातोरू की मॉम का मर्डर हो गया। फिर मकोतो बताता है कि उसके घर के पास जो एरी नाम की लड़की रहती थी उसको भी उसकी मॉम ने और उसके बॉयफ्रेंड ने पीटकर एक स्टोर रूम में बंद कर दिया था और वो ठंड के मारे मर गई थी। लेकिन उस केस में पुलिस कायो की मॉम और कायो के बीएफ को अरेस्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ रबर बूट्स के निशान मिले थे जो युकी की सोच से बिल्कुल मैच कर रहे थे। और उस इंसिडेंट के बाद युकी को अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने कहा कि युकी हो सकता है कि जब कायो की मॉम ने कायो को मारकर स्टोर रूम में बंद किया तो वहाँ पे युकी आया और उसने पूरी बॉडी पर ठंडा पानी छिड़क दिया क्योंकि स्टोर रूम में ठंड तो आ ही नहीं सकती क्योंकि पूरा स्टोर रूम बंद है। और इसी वजह से पुलिस ने युकी को मर्डरर बताया और उसे जेल में बंद कर दिया। पर युकी ने मरते दम तक ऐसे ही कहा कि वो किलर नहीं है, उसने मर्डर नहीं किया। और उसके बाद सातोरू कहता है कि उसे पूरा विश्वास है कि युकी मर्डरर हो ही नहीं सकता। उसके बाद मकोतो बोलता है कि जब कायो का मर्डर हुआ था तब पास के शहरों में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी और उसमें जो भी किलर पकड़े गए सब कह रहे थे उन्होंने कुछ नहीं किया। और मकोतो की बात सुनकर सातोरू कहता है कि उन्होंने भी युकी की तरह कुछ नहीं किया होगा पर उनको उस मर्डर के द्वारा ही फंसाया गया है। और उसके बाद सातोरू बोलता है कि शायद मर्डर अभी भी पुलिस की नज़रों से बहुत दूर है। और दूसरी तरफ एरी को होश आ जाता है और वो अपना फेस मास्क उतारती है और तभी वहाँ पे पुलिस होती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सातोरू ने मारने की कोशिश की थी, जिस पर एरी बोलती है कि सातोरू ने ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद एरी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और उसके बाद एरी नोटिस करती है कि सभी पुलिस ऑफिसर्स एरी पे कड़ी नज़र रख रहे हैं और तभी कोई एरी के शोल्डर पे हाथ रखता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सातोरू वही मैसेज मकोतो को दिखाता है और फिर मकोतो बोलता है कि वो किलर एरी को क्यों मारना चाहेगा। मकोतो की बात सुनने के बाद सातोरू पहले की बात बताता है और वो बताता है कि जब वो किलर एक बच्ची को साथ ले जा रहा था तो सातोरू की मॉम ने उसे देख लिया था और किलर को शक होगा कि उसकी मॉम ने उसे देख लिया इसलिए वो पुलिस को ना बताता। इसलिए वो सातोरू की वर्क करने वाली शॉप में जाकर सातोरू की टाइमिंग को पता लगाता है ताकि वो उसकी मॉम का मर्डर कर सके। और फिर सातोरू बोलता है कि किलर ने उसके वर्क करने की टाइमिंग देख के उसकी मॉम का घर पे जाके मर्डर कर दिया। साथ ही उस किलर को लगा होगा कि उस किलर के मेरी शॉप में जाने की वजह से आयरी उसे पहचान ना ले और शायद यही वजह थी कि उसने एरी को भी मारने की कोशिश की।
और उसके बाद जो मकोतो है वो एरी से एक रिपोर्टर के तौर पर रिपोर्टिंग करने के लिए जाता है और उस इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेने जाता है। और तभी वो उसको सातोरू को कहता है कि वो उसका कंप्यूटर चेक कर ले, क्योंकि वहाँ पे 18 साल पहले हुए गए मर्डर्स की डेटा है और वो उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन करके खुद इकट्ठा किए थे। और उसके बाद सातोरू उसके कंप्यूटर में देखने लगता है और वो देखता है कि वहाँ इंफॉर्मेशन होती है कि कायो को मारने के बाद उस किलर ने सातोरू की एक फ्रेंड हिरोमी को मारा होता। और एक फन फैक्ट बताऊँ तो वो बिल्कुल लड़के जैसा दिखता था। ये देखकर सातोरू समझ जाता है कि किलर जो है वो पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और वो गुमराह करने की ऐसे कोशिश कर रहा है कि वो दिखाना चाहता है कि वो ओनली लड़कियों को नहीं सभी छोटे बच्चों को टारगेट कर रहा है। और फिर जब सातोरू और डेटा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि हिरोमी के डेथ के कुछ टाइम बाद हिरोमी की लाश और बच्चों के किडनैप के कुछ डॉक्यूमेंट और प्रूफ युकी के घर पे मिलते हैं। और इसलिए ही हिरोमी के कत्ल का इल्ज़ाम भी युकी पर डाल दिया था। और ये देखकर सातोरू को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने देखा था कि युकी के घर पे बच्चों के रिलेटेड नहीं बड़ों के रिलेटेड मैगजीन थे। और दूसरी तरफ मकोतो जो है चुपके से एरी के रूम में चला जाता है और वहाँ जाकर मकोतो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ एरी नहीं एरी की मॉम होती है। क्योंकि एरी के कहने पर एरी की मॉम ने एरी के साथ जगह बदल ली थी और एरी को सातोरू से मिलने जाना था, इसलिए उसने ऐसा किया था। और अब जब एरी सातोरू से मिलने के लिए निकल जाती है तो हम देखते हैं एक ब्लैक कार एरी का पीछा करने के लिए निकल जाती है। और फिर सातोरू के पास एरी के फ़ोन आते हैं और वो सातोरू के उसी ब्रिज के नीचे मिलने के लिए कहती है। और वहाँ एरी सातोरू को कहती है कि उसे इस सिटी के काउंसिल मेंबर पे शक है, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम पर अपने बॉस के साथ बात करते हुए देखा था। और ये सुनकर सातोरू और भी कंफ्यूज हो जाता है और तभी वहाँ पुलिस आकर सातोरू को अरेस्ट कर लेती है। और पुलिस को देखकर एरी रोते हुए कहती है कि उसने पुलिस को नहीं बताया। और यहाँ सातोरू भी रोते हुए कहता है कि उसे एरी पर पूरा विश्वास है कि उसने पुलिस को नहीं बुलाया। और उसके बाद सातोरू एक इंसान को चाहता लिए हुए देखता है और उसकी आंखें बिल्कुल वही इंसान से मैच कर रही थी जिसने उसकी मॉम का मर्डर किया था। अभी हम उसी ब्लू बटरफ्लाई को देखते हैं और यहीं भी एपिसोड एंड हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, सायोनारा।